हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंदी का रहने वाला है और 118 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 है। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानना है। किसका? विरूपाक्ष का। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा विलक्षण नेत्रों वाला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन PYQs हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य की उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, ये हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होता है। इसमें कौन सा? काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 120। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर बताइएगा कौन सा अव्यय है यहाँ पे? 120। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, तो आप मोस्टली क्या बोलते हैं? मुझे गांव जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाए? तो छंद में जो अक्षर का यूज होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, यानी कि किसी का कहते हैं ना कि उसका तो लोहा मानना पड़ेगा, यानी कि प्रभाव मानना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार को। ये शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है श्रृंगार शब्द। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ें। कर्म वाच्य परिवर्तन वाला कौन सा होगा? तो सुनिएगा, इस किताब को आपके द्वारा, किसके द्वारा? आपके द्वारा पढ़ा गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ज्यों का त्यों उद्धरण। कौन सा है? उद्धरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन ए। जल्दी से आप ये देखिए, इसमें समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि होगा या कर्मधारय होगा? कमेंट कीजिए फटाफट से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उत्साह नष्ट हो गया है उसके लिए एक शब्द होता है हतोत्साहित। हतोत्साहित कौन सा होता है? हतोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। जलज, जलज का क्या हो जाएगा? अनेकार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 129 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मछली। क्या हो जाएगा? मछली। अनेकार्थी पूछा है ना, मछली। 130 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। पूर्वकालिक, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो जब इसका पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन होगा तब कौन सा बनेगा? बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। पहले उन्होंने गृह कार्य किया, फिर वो खेलने गए, तो पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो जब भी आपका इस टाइप के आते हैं, अरे ओ, है ना, तो आहा, तो ये आपके क्या होते हैं?
संबंध बोधक यानी कि संबोधन बोधक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन यानी कि निर्देश भविष्यकाल के अकॉर्डिंग परिवर्तन। बच्चों ने खेल खेला, है ना, बच्चों ने खेल खेला, भविष्य काल में से करना है। तो इसमें आपको बच्चे खेल खेलेंगे भविष्य में, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत का क्या होता है? राजपुतानी होता है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपका 4 विकल्प है वही स्त्रीलिंग शब्द। तपस्वी का क्या होता है? स्पेलिंग मतलब इसमें जो आपके लेटर्स हैं वो ज़रूर देखिएगा। तपस्वी का होता है तपस्विनी, शुद्ध वर्तनी में आता है, ठीक है। ये तपस्विनी आपका इस तरीके से लिखा जाता है, 100 में छोटी की मात्रा और 9 में बड़ी की मात्रा और आधा 100। तलवार का बहुवचन रूप विकल्प पहचानना है। तलवार का बहुवचन क्या होगा? तलवारें। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार हैं? आपको पता है जो वर्णमाला में आपके क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। अब स्वर के भी प्रकार होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। 136 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है तो ऊष्म व्यंजन में आता है श, ठीक है, ऑप्शन सी। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। तो भैया फिर यहाँ पे संज्ञा का है ना, और उससे कौन सा विशेषण? पक्ष का पाक्षिक होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है? सर्वनाम वाले जो वाक्य होते हैं उनमें हम लिंग का पता कैसे करते हैं? क्रिया से करते हैं। कैसे करते हैं? क्रिया से। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित रचना कौन सी है? पद्मावत। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा किसने लिखा हुआ है? 141। भारत तेंदु हरिश्चंद्र किसने लिखा है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव। याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साहित्य अगर आप करना चाहते हैं 22 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, ज़रूर देखिएगा। आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 143। खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए, ठीक है ना, खूंटियों पर टंगे लोग। 144। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो नाश का क्या होता है? नाश का समान अर्थ वाला, नाश का होता है तबाही, ठीक है ना, समान अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही फाइंड करना। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, आरंभ में लगता है, क्रिया या आर्ट या अंत, किस में लगता है? ये आपका लगता है आरंभ में और प्रत्यय लगते हैं अंत में। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्यय से नहीं बना है कौन सा शब्द? और मैंने कहा प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। बखूबी, खूबी, बखूबी, तो यहाँ पर इसमें नहीं है। चांदनी, खटास में भी है, चिकनाहट में भी है, लेकिन किस में नहीं है? बखूबी में नहीं है। निम्नलिखित फिर से वही चीज़ है, शब्द का सही तद्भव रूप क्या? कपोत का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है। कपोत, कपोत का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन बी कबूतर होता है। क्या होता है? कबूतर। निम्नलिखित सॉरी विपरीत अर्थ वाला विकल्प पहचाना। विपरीत अर्थ क्या होगा? सो विपरीत संयोग का क्या होता है? संयोग का अपोजिट होता है वियोग। क्या होता है? वियोग।
उल्लास का संधि विच्छेद बताना है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और उल्लास में आपका आंसर हो जाएगा उत्तधन लास, ऑप्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि पतन का सबसे अच्छा विकल्प क्या है। पतन का आपको पूछा गया है कि पतन का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। पतन क्या होता है, तो पतन यहाँ पर होता है गिरना, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण है गिरना, क्या हो जाएगा, गिरना करेक्ट होगा। तो ये थे आपके कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट PYQ जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।